देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनावों में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई, कम संख्या के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, उससे ही अंदाजा लग गया था कि कुछ तो एमवीए गठबंधन में गड़बड़ी हो रही है। शरद पवार भांप चुके थे कि कुछ तो यहां पर उनके खिलाफ हो रहा है, लेकिन शरद पवार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगामी एमएलसी चुनावों में उन्हीं की पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता देंगे। एकनाथ शिंदे ने इस 3 कुर्सियों पर जो ये सरकार चल रही थी, इसकी पूरी पोल खोल कर रख दी है। एकनाथ शिंदे ने इस गठबंधन की असलियत को सबके सामने लाकर रख दिया है। एकनाथ शिंदे का बागी होना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात तो है ही, लेकिन बागी तेवर दिखाकर एकनाथ शिंदे जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी पर आरोप लगा रहे हैं, वो अपने आप में चिंतनीय विषय है। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया है और जो विधायक वहां पर उनको मजबूती दे रहे हैं, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि हम काम करते थे लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जाता था। हमारे क्षेत्र के विकास में एनसीपी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो रुकावट बनते थे। तो कई तरह के ऐसे दावे हैं जो एकनाथ शिंदे की तरफ से किए गए हैं। अब इन सबके बीच बीते कल शिवसेना सांसद संजय राउत के एक बयान ने शरद पवार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। देखिए, शरद पवार की बात करें या उनकी बेटी सुप्रिया सुले की, इस गठबंधन को मजबूती देने का काम इन दोनों ने ही बखूबी किया है। शरद पवार बार बार कहते रहे कि गठबंधन है और जारी रहेगा। ये गठबंधन आगे आने वाले कई सालों के लिए हुआ है, लेकिन सीएम पद को लेकर खींचतान तो हर एक दल में थी। कांग्रेस चाहती थी कि उनका मुख्यमंत्री बने। एनसीपी के नेता साफ तौर पर कह रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का बनेगा। तो सीएम पद को लेकर खींचतान तो थी ही, लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि एकनाथ शिंदे आकर बात करें, कांग्रेस और एनसीपी के बाहर सरकार बनाने पर विचार की जा सकती है। कैसे एमवीए गठबंधन में टूट के खतरे ने शिवसेना और एनसीपी को अलग होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में मचे सियासी उथापथल के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाल ही में साफ कह दिया है, बागी विधायकों को कीमत चुकानी पड़ेगी। शरद पवार का कहना है, महाविकास अघाड़ी ने सीएम उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का फैसला किया है। ठाकरे के पास बहुमत है और उसका पता फ्लोर टेस्ट में चल जाएगा। शरद पवार बागी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए तल्ख लहजे में कहते हैं, एकनाथ शिंदे के बयान से साफ हो चुका है कि उनके पीछे कौन है। आरोप लगाने वाले 2.5 साल हमारे साथ रहे। आरोप लगाने वाले 2.5 साल पहले कहाँ थे? 2.5 साल में इन्हें हिंदुत्व क्यों नहीं याद आया? मुझे यकीन है कि जब विधायक मुंबई लौट आएंगे तो स्थिति दूसरी होगी। हर कोई जानता है कि शिवसेना के बागी विधायकों को गुजरात और फिर असम कैसे ले जाया गया। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। असम सरकार उनकी मदद कर रही है, मैं आगे कोई नाम नहीं लूंगा। शरद पवार ने कहा, जोगी बागी विधायक हैं, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा समर्थन उद्धव ठाकरे के साथ है। आपको बता दें, एक तरफ शरद पवार हैं जो उद्धव ठाकरे को समर्थन दे रहे हैं और वहां दूसरी तरफ संजय राउत हैं जिन्हें शरद पवार का समर्थन चाहिए ही नहीं। आपको बता दें, संजय राउत तल्ख लहजे में साफ साफ कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो एमवीए से अलग शिवसेना हो जाएगी। संजय राउत ने बीते कल एक बड़ा बयान देकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा दिया है। महाराष्ट्र में जो ताज़ा हालात हैं उससे पता चल गया है कि अब सुलह नहीं रन होगा, सुलह नहीं जंग होगी। जिस तरह से एकनाथ शिंदे घर वापसी के लिए तैयार नहीं है, शरद पवार उद्धव ठाकरे पर लगातार सकारात्मक बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी फिलहाल हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि शरद पवार एमवीए से अलग हो सकते हैं। दरअसल शिवसेना अपने नाराज विधायकों को मनाना चाहती है। नाराज विधायकों की ये शिकायत है कि काम शिवसेना ने किया, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट कांग्रेस और एनसीपी ने ले लिया।
नाराज विधायकों की शिकायत है कि कांग्रेस और एनसीपी की वजह से शिवसेना की बाला साहेब ठाकरे के विचारों की छवि जनता के बीच खराब हो रही है। इसी को लेकर अब एकनाथ शिंदे एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहना नहीं चाहते। गठबंधन को अगर उद्धव ठाकरे छोड़ेंगे तब विधायकों की घर वापसी हो जाएगी और ये गठबंधन छोड़ने के लिए फिलहाल उद्धव ठाकरे तैयार हो चुके हैं। संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो गठबंधन से बाहर भी ये लोग विचार करने के लिए तैयार हैं। यानी एमवीए गठबंधन जो बीते 2.5 साल में कई बार टूटने की कगार पर पहुंचा, एक बार फिर से इस गठबंधन के टूटने की हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं।